हेलो तुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। आप सभी का मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 6 के प्रश्नों में देख यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो भी प्रश्न पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। हाथ में कॉपी पेन आप सभी लोग ले लीजिएगा और सवाल को भी नोट करें, और साथ में जो हम इसका कॉन्सेप्ट जो भी हम आपको समझाएंगे, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप इसको नोट करते चलेंगे। ये बात क्लियर है यहाँ से, राइट। एक बार सभी मेरे प्यारे जितने भी छात्र हैं जुड़ रहे हैं हमसे यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। और गणित की जो क्लास चल रही है इसके लास्ट तक बने रहना आपका बहुत अति महत्वपूर्ण है। समझिए, एकदम लास्ट तक अगर बने रहेंगे तभी समझ में आएगा, और बहुत मैं आशा करता हूँ कि एकदम बेहतरीन तरीका से आप समझेंगे। बस क्लास के अंत तक आपको बस बने रहना है, धैर्य रखना है। जहाँ पर कहीं भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम हैं ना, यहाँ पर हम कहीं जा नहीं रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में ही यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लियर है ना। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे एकदम क्लियर समझेंगे, ठीक है। सवाल को नोट कर लें। और इसका पहले हम बेसिक समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? बेसिक। क्लियर है ना। चलिए करते हैं सवाल। सवाल मेरा क्या लिखा है देखिएगा, एक बार सभी लोग बोल दीजिए। वीडियो ज़रा शेयर करें, सभी लोग एक बार बोलें जो राधे राधे। चलिए हल करते हैं प्रश्न, राधे राधे का नाम लेकर के हल करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि किसी कक्षा में, क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसत जो वजन है 3 किग्रा की वृद्धि हो। औसत वजन में, किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किग्रा की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है, 30 किलोग्राम है, के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कक्षा है हमारी, एक क्लास है किसी स्कूल की, कोई भी आप क्लास मान लीजिएगा, ट्यूशन की मेरी क्लास मान लीजिएगा आप, ठीक है, या आप जहाँ बैठे हैं आप वही मान लीजिएगा। चलिए कोई भी आप मान सकते हैं, एक क्लास है। और या कोई मतलब है जहाँ पर 6 व्यक्ति हैं और जिनका औसत वजन है, औसत वजन दिया गया है, कुल वजन नहीं दिया गया है। कुल वजन अलग होता है और औसत वजन अलग होता है। औसत वजन जो होता है, कुल वजन को कुल व्यक्तियों की संख्या से भाग करने के बाद जो परिणाम हमारे पास निकलता है उसको हम औसत वजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर औसत ही वजन दिया गया है और कुल योग नहीं दिया गया है। तो ये हमको पता है कि एक कक्षा में जो 6 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। और जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 30, यानी कहने का मतलब ये है कि 6 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसका अकेले वजन 30 किलोग्राम है। क्या है? 30 किलोग्राम अकेले ही वजन है। वह व्यक्ति वहां पर चला गया, 30 किलोग्राम वाला व्यक्ति यहाँ से निकल गया है। इसकी 30 किलोग्राम की जगह पर एक नए व्यक्ति को सम्मिलित किया गया, एक नए व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है। तो वही जो नया व्यक्ति सम्मिलित किया गया है उसी का हमको वजन ज्ञात करना है कि वो इसका जो वजन 30 किलोग्राम था जो चला गया, इसकी जगह पर वो कितने वजन वाला व्यक्ति जो आया है। ऑप्शन ए है हमारा 38, ये सब केजी में यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया है। ऑप्शन बी है 28, और ऑप्शन सी है 48, और ऑप्शन डी दिया गया है 48 और 58। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बेसिक, ठीक है। एकदम जो हम लोगों ने 6 7 8 कक्षाओं में हम लोग पढ़ते चले आते हैं, एकदम छोटे से हमको सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जो औसत होता है हमारा, क्या होता है? औसत। औसत बराबर हमने यहाँ से बेटा आपको बाबू क्या लिखाया था? बोलिए सर। आपने जो औसत बराबर अभी लिखाया था, हमारी औसत जो जो भी इसकी बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक क्लास आप जाकर के आप हमारी जो इसका जो टाइप फर्स्ट था वहाँ पर हमने बेसिक क्लास में हम आपको लोगों को हमने औसत के बारे में वहाँ पर विस्तृत जानकारी भी दी है। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। आप वहाँ से जाकर के क्लास को लिंक का ओपन करके आप क्लास देख सकते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए देखते हैं। औसत बराबर हमने क्या लिखाया था बच्चे? यहाँ पर लिखाया था समूह के कुल समूह, या ऐसे समूह है तो ऐसा लिख लीजिए, औसत बराबर जो होता है हमारे पदों का योग।
क्या होता है? पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। पदों की पदों की संख्या। क्लियर है? हमने ये लिखाया था। ऐसे भी लिख सकते हैं कि पदों का यानी समूह के कुल व्यक्तियों का योग। ठीक है, आप जो भी लिख सकते हैं। अब हमको देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में जो दिया गया 6 व्यक्तियों का जो औसत, इसमें वृद्धि हो रही, बस यही से प्रश्न पकड़ना है। ये योग नहीं बेटा, यहाँ पर वृद्धि दिया गया है। तो हमको यहाँ से पहले तो ये पता होना चाहिए कि योग क्या था, पहले योग कितना दिया गया था मेरा। योग तो मेरे पास है नहीं, तो हमको योग निकालना पड़ेगा बाबू यहाँ से। तो योग बराबर क्या लिखिएगा? योग बराबर क्या लिखिएगा? योग बराबर क्या लिखेंगे बताइएगा? तो योग बराबर योग बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि औसत, योग जब निकलता है तो औसत की इसमें गुणा करा दी जाती है, यानी औसत गुणे में पदों की संख्या। पदों की पदों की संख्या ये होता है बाबू यहाँ से। अब करिएगा, देखिए तो पहले तो योग हमको पता होना चाहिए, योग कितना था कक्षा में 6 व्यक्तियों का। तो यहाँ से जो औसत दिया गया था, औसत मेरा कितना है? 6 व्यक्तियों का औसत वजन में कितने की वृद्धि हो रही थी? यहाँ से 3 की वृद्धि हो रही थी। कितने की हो रही थी? 3 की वृद्धि हो रही थी। और गुणे में पदों की संख्या, 6 व्यक्ति यहाँ पर दिए गए थे। ये निकल कर आया हमारा योग कितना आ गया? 18। योग कितना आ गया? 18। प्रश्न में कहा है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है, ये चला गया। ठीक है, इसके स्थान, अच्छा 30 जो किलोग्राम जब चला गया है, तो इसके स्थान पर इतने ही वजन वाला अगर व्यक्ति आए, तभी तो ये हमारा औसत पूरा होगा। औसत पूरा होगा ना। अगर आपने 30 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह पर आप दूसरा कम वजन वाला व्यक्ति रख देंगे, तो औसत जो पहले जो आया था, औसत हमारा जो पहला जो 3 किलोग्राम की जो वृद्धि हो रहे थे, उसमें क्या हो जाएगी? कुछ डिफरेंट आ जाएगा ना। अगर इसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा जिसका वजन डिफरेंट हो। अगर इसी को हमको बराबर रखना है, तो इसको बराबर रखने के लिए हमको इसी वजन वाले व्यक्ति को ही दूसरे व्यक्ति को लाना होगा। इतने ही वजन का व्यक्ति हमको लाना पड़ेगा ना। बोलिए। उसी प्रकार अगर हमको इसका पूरा वैल्यू, इसका पूरा मान हमको 3 किलोग्राम की वृद्धि करने में है, तो हमको 30 ग्राम में जो व्यक्ति, 30 किलोग्राम का जो व्यक्ति निकला है, इतने ही किलोग्राम का व्यक्ति हमको वहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी उसका औसत में पूर्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? नए व्यक्ति का वजन बराबर, तो नए व्यक्ति का वजन बराबर, नए व्यक्ति का वजन बराबर कितना चला गया था? जो इस व्यक्ति निकला गया है उसका वजन कितना है? 30 किलोग्राम। पहले कितना आया था वजन? यो कितना आया था? 18। आपस में ऐड कर दोगे बाबू, यहाँ से आ जाएगा हमारा 48 kg। तो जो नया व्यक्ति आएगा मेरा, वहां पर 48 किलोग्राम का जो बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम राइट। तो नए व्यक्ति का जो वजन आएगा मेरा, कितना आ जाएगा? 48 kg, 48 किलोग्राम। ठीक है, राइट। अब हम इसको ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? चलिए, ट्रिक मेरी क्या है? ट्रिक मेरी क्या है देखिएगा। नए व्यक्ति का जब कभी भी नया व्यक्ति का जब औसत वजन निकालना पड़ेगा, नए व्यक्ति का जब कभी भी आपको वजन निकालना पड़े, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, समूह की जो वास्तविक संख्या थी, समूह की जो वास्तविक संख्या थी हमारी, उस वास्तविक संख्या को हमको गुणा कर देना है औसत में वृद्धि या कमी। औसत में वृद्धि या फिर कमी, और यहाँ पे प्लस माइनस में हमको कर लेना है रिप्लेस, नया व्यक्ति।
कितना करना है, रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन, रिप्लेस रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन, ये वजन लिखा है, ठीक है। बस इतना ही हमको करना है और इसके ऊपर हमको लगाना है प्रश्न को। चलिए देखिएगा, कुछ नहीं करना है, नए व्यक्ति का हमको यहाँ से निकालना है, नए व्यक्ति का वजन। तो नए व्यक्ति का वजन समूह की वास्तविक संख्या क्या थी, 6, गुणे औसत में वृद्धि कितने की हो रही थी, 3 की, प्लस अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही तो प्लस का चिन्ह लेना है, माइनस हो रहा अगर कमी हो रही है उसमें औसत में तो हमको माइनस चिन्ह ले लेना। तो जो रिप्लेस किए गए व्यक्ति है उसका वजन कितना था, 30 किलोग्राम। बराबर में इसको हल कर दोगे, यहाँ से 6×18 और प्लस में 30 बराबर का 48 किलोग्राम, ठीक है। एकदम ये ट्रिक जो है हमारी याद रखनी है, ठीक है। याद रखना है, नए व्यक्ति का जो वजन आएगा समूह की वास्तविक संख्या गुणे में औसत में वृद्धि या कमी और प्लस माइनस में रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन, ठीक है। रिप्लेस यानी जो उसकी जगह पर नया व्यक्ति आ रहा, रिप्लेस एक दूसरे की जगह पर जो जाएगा उसका वजन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस गुणा कर लेना पहले, गुणा करने के बाद जोड़ देना, आ जाएगा मेरा। अगर यहाँ पर कमी हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अंतर आ जाएगा बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। चलिए मेरा अगला प्रश्न आ गया सामने और लिखा है कि 15 व्यक्तियों के समूह में 2 किग्रा की कमी हो जाती है। 15 व्यक्तियों के समूह में 2 किग्रा की कमी हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 70 किग्रा है, एक व्यक्ति जिसका वजन 70 किग्रा है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए, ठीक है। हमको यहाँ से नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, देखिएगा बहुत आसान सा प्रश्न दिया गया, एकदम आसान तरीका बता दें। पहले तो हमको बता देना है कि योग बराबर, योग बराबर अगर हम निकालेंगे तो योग बराबर क्या हम निकाल सकते थे, औसत और गुणे में समूह की संख्या, समूह की संख्या, बाबू ये ध्यान रखिएगा, समूह की संख्या, ठीक है। तो औसत कितना दिया, औसत योग औसत कितना है, कितने की कमी हो रही वो हमें नहीं पता समूह में, ठीक है। 2 किग्रा की कमी हो रही है, ठीक है, तो 2 औसत हो जाएगा। समूह में संख्या कितनी थी, 15 व्यक्ति, तो यहाँ से 15 व्यक्ति ये करोगे ये, और योग बराबर क्या निकल कर आ जाएगा मेरा, 30, योग बराबर 30 आएगा निकल के। पूछा है नए व्यक्ति जो चला गया, तो नए व्यक्ति का जो वजन लिखोगे, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन, तो नए व्यक्ति का जो वजन क्या लिखोगे यहाँ से, 70, और जो कमी हो रही ना, देखिए यहाँ पर कमी हो रही, कमी होने पर माइनस का चिन्ह लेना, तो माइनस जितना योग आया था 30 बराबर में 40, 40 केजी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। अब अगर ट्रिक पर हम इसको हल करेंगे तो ट्रिक हमारी वही है, ये भी एक तरीका ट्रिक ही है, करना कुछ नहीं है ना, ये इसको चाहे बेसिक समझिए चाहे ट्रिक समझिए, ठीक है, करना कुछ नहीं है, देखिएगा करना कुछ नहीं है, क्या करना है हमको, नए व्यक्ति का सीधा सीधा वजन हमसे पूछा गया है, तो नए व्यक्ति का जो वजन हम लिख सकते हैं, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का जो वजन बराबर क्या लिख सकते थे हमने, जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक हमारी क्या थी बताइएगा, यहाँ से बताइए, समूह की वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या गुणे में औसत में कमी या फिर वृद्धि, औसत में वृद्धि या कमी और प्लस माइनस रिप्लेस किए गए, रिप्लेस
किए गए व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन। चलिए देखिए, लगाइएगा समूह की वास्तविक संख्या कितनी है, बताइएगा। समूह की जो वास्तविक संख्या 15 है ना, यहाँ से 15 गुणा औसत में वृद्धि, क्या वृद्धि या कमी, यहाँ पर कमी हो रही थी तो हमें ये कमी माइनस अभी नहीं लेना, अभी गुणे में ही लिखना है 2, अब यहाँ पर लेना है माइनस। ठीक, जो कमी होगी तुरंत यहाँ पर माइनस लेना। रिप्लेस किए गए व्यक्ति का वजन कितना था, 70 kg, कितना था, 70 kg। ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और माइनस का 70, इन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा, तो अंतर यहाँ से निकाल देना, अंतर बराबर 40 का है, तो यही मेरा फिर आंसर होगा। ठीक है, जितने का जो आंसर आएगा, जो भी आएगा अंतर जो आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक, वही मेरा उत्तर आ जाएगा, आंसर होगा उत्तर इसका सटीक। ठीक है, समझिए एकदम राइट। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है स्क्रीन पर हमारे, और लिखा है, कह रहा है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किग्रा कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करिए। देखिए इस प्रश्न में बहुत से लोग गलती भी कर देते हैं, जल्दी से जल्दी जो ट्रिक बताई जाती है, अक्सर जितने भी टीचर लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अक्सर ये ट्रिक बताते भी हैं, और गलत वहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चों से वहाँ पर गलत ये हो जाता है, वहाँ पर सबसे बड़ा गलती वहाँ पर क्या करते हैं, आपस में इसका गुणा कर देंगे जा करके, इसका गुणा कर देंगे, और ये 3 जो है वहां से माइनस करेंगे जा करके। वहां नहीं करना है बेटा, यहाँ पर देखना है, ध्यान देना योग्य बात ये है कि 6 व्यक्ति थे, इनमें जो व्यक्ति गया है, ठीक है, वो 80 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया है ना, 80 भार वाला चला गया। ये मान ऊपर नीचे हो सकता है, 80 नीचे आ सकता है जाने वाले को, और जो कम हुआ या वृद्धि हुई इसको ऊपर लिखा जा सकता है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। लेकिन इसमें उसने क्या किया, जो व्यक्ति गया उसको पहले लिख दिया, और जो 6 व्यक्तियों का जो भार था वो 3 किलोग्राम भैया यहाँ से कम हुआ, उसको उसने नीचे लिख दिया। यही वहां पर लोग गलती करते हैं। अभी जो इससे पीछे जो हम कर रहे थे, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न डाउट चल रहा होगा कि सर ने यहाँ यहाँ गुणा कराई थी पहले इस नंबर में संख्या में, तो हम भी गुणा, ऐसा नहीं करना है। इन 6 व्यक्तियों को अगर औसत दिया जाए तो इनमें औसत कितना है, यहाँ ये 3 दिया गया है, इन 6 व्यक्तियों का औसत यहाँ से 3 है ना बाबू। हमको क्या करना है, योग निकाल लेना है पहले। योग बराबर क्या होता है, औसत और गुणे में समूह की संख्या, समूह की संख्या। ठीक है, समूह की संख्या, तो औसत यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ पर देखिएगा 3 दिया गया है, समूह में व्यक्ति कितने थे, 6, ये बराबर में आया 18। ठीक है, अब जो व्यक्ति जो गया है 80 किलोग्राम वाले का, ठीक है, ये 80 वाला चला गया, तो नए व्यक्ति का यहाँ से भार लिखोगे, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बराबर जो व्यक्ति गया है 80 किलोग्राम का, उसमें से जो योग आया था हमारा 18 को, ये माइनस करके निकालोगे 62, नए व्यक्ति का जो भार 62 किग्रा आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट। इसलिए इसको ट्रिक से भी लगाएंगे, ट्रिक से भी लग जाएगा, ट्रिक से भी लगाना है तो ट्रिक में, अगर हाँ ट्रिक में करोगे तो वहां पर ये माइनस का आ जाएगा भैया, यहाँ से देखिएगा, ये माइनस का जो आएगा, माइनस का 62 आएगा, तो तुम्हें माइनस की जगह ये नहीं लिखना है, तुम्हें माइनस उत्तर लिखना होगा, तो ये माइनस को हटा देना है, माइनस को हटा देना है, और हटाने के बाद जो प्लस में आएगा मेरा, ये 62 जो आएगा, ये 62 ही फिर क्या होगा, आंसर होगा। राइट, क्लियर है ना। अगर ट्रिक से भी लगा रहे हैं तो माइनस में 62 आएगा, प्राप्त होगा जा करके। अगर या तो 80 को आप पहले लिखोगे, फिर उधर उसको बाद में लिखोगे, तो फिर प्लस में ही रहेगा। माइनस में भी आता है तो माइनस का औसत में माइनस प्लस और माइनस चिन्ह जो होता है, उससे नहीं मतलब रखा जाता, उसको सिर्फ शुरुआत में ही रखा जाता है, जब हम कोई भी ट्रिक बनाते हैं या कोई भी फार्मूला बेस अपना उपयोग करते हैं, उसके बाद नहीं ऐसा होता है। क्लियर है ना। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा, अगले जो टाइप के जो प्रश्न हैं वो हम अपनी अगली क्लास में लेकर आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो क्लास है वो कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। कल हम इसी समय
आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।